दोस्तों, भले ही पुराण काफी पुराने हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी अनेक भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है जिनको पढ़कर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको यह नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्वान ऐसी भविष्यवाणी कर नहीं सकता है। फिर भी इस तरह की भविष्यवाणियों को करने के लिए इंसान के पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, और इस दुनिया के अंदर केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार की ताकत प्राप्त होती है। बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। बाबा वेंगा भी एक भविष्य देखने वाली थी और उनके पास वह ताकत थी जिसकी मदद से वह किसी का भी भविष्य देख सकती थी, और उनकी अनेक भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं। 1 कलयुग के अंत में इंसान की आयु घट जाएगी। हिंदू पुराणों में वर्णित 11 रोचक भविष्यवाणियां की बात करें तो यह भी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में इंसानों की आयु 20 से 30 वर्ष हो जाएगी। पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति के अंदर इंसान मात्र 30 साल तक जिंदा रहेंगे। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यह सब झूठ है, लेकिन अभी यह कहना कि यह झूठ है गलत होगा। रिसर्च की बात करें तो यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान की उम्र अधिकतम 125 वर्ष हो सकती है, लेकिन सच बात तो यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंसान की आयु के अंदर गिरावट होती जा रही है। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंसान की औसत आयु लगभग समान है, लेकिन अकाल मौत की दर के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह कोई नहीं बता सकता है कि इंसान की आयु कलयुग के अंदर कैसे घट जाएगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पहले अधिकतर इंसान जो जिंदा रहते थे वे 100 साल के होने के बाद ही मरते थे। आज जितनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब जो जिंदा रहते हैं वो भी 70 साल तक मुश्किल से जी पाते हैं। यदि विज्ञान की माने तो इंसान की आयु सन 2050 तक लगभग 85 वर्ष हो जाएगी। मतलब कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर उनके पास बीमारियों का इलाज करने के बेहतर साधन उपलब्ध हो जाएंगे। जहां एक तरफ पुराण कह रहे हैं कि इंसान की आयु कलयुग के अंत में घट जाएगी, और दूसरी तरफ विज्ञान का दावा इसके उल्टा है। लेकिन यदि रिसर्चकर्ता की माने तो अभी कलयुग का काफी समय बाकी पड़ा है। अब यह तो समय ही बताएगा कि इंसानों की आयु कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन एक बात तय है, विश्व युद्ध हुआ तो इंसान की आयु अपने आप 20 से 30 वर्ष हो जाएगी। 2 कलयुग के अंत में आ जाएगी प्रलय। जानिए दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो पुराणों के अंदर की गई है। उसके अनुसार कलयुग के अंत में मानव जाति का पतन हो जाएगा, मतलब प्रलय आ जाएगी। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि प्रलय नहीं आएगी। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि धरती का यही स्वरूप सदा ही नहीं रहने वाला, एक दिन पूरी धरती का अंत हो जाएगा। अब यह अंत किस तरीके से होगा, इस बात पर अभी भी विवाद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्रों के अंदर तूफान उठेगा और उसके बाद पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। वह कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि परमाणु युद्ध होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। खैर, जो भी हो, अंत होना तय है। लेकिन पुराणों की माने तो कलयुग के बाद प्रलय आएगा और उसके बाद सतयुग वापस आ जाएगा। यदि हम पुराणों के अलावा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो उनका भी अंत हुआ था। सिंधु सभ्यता का अंत, माया सभ्यता का भी अंत हुआ था। मतलब दुनिया की ऐसी अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं जिनके अब केवल अवशेष ही मिलते हैं। और अब हमारी बारी है। कल हम लोगों के भी सिंधु सभ्यता की तरह अवशेष ही मिलेंगे। 3 इंसान खुद को नष्ट करने वाले अस्त्र तैयार करेगा।
दोस्तों, पुराणों के अंदर यह भी लिखा मिलता है कि इंसान खुद को नष्ट करने वाले ऐसे अस्त्र शास्त्र तैयार कर लेगा जिसकी मदद से वह खुद का ही विनाश करने लग जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया को न्यूक्लियर बम की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी उसे बनाया गया। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब इंसान इनका प्रयोग पूरी दुनिया पर कर डालेगा। हिरोशिमा और नागासाकी जगहों पर इन बमों का प्रयोग इंसान ने ही तो किया था। अब आप खुद ही सोचे कि इंसान को गन की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद भी इसे बनाया गया। इसके अलावा पुराणों के अंदर यह लिखा हुआ मिलता है कि इंसान भयंकर अशास्त्रों का प्रयोग करेगा और उसके बाद धरती रहने योग्य नहीं रहेगी। 4 महिला और पुरुष वासना में डूबे रहेंगे। भगवत पुराण के अंदर लिखा गया है कि कलयुग के आते आते इंसान वासना के अंदर डूब जाएंगे। विवाह एक समझौता बनकर रह जाएगा। दाम्पत्य भिरुचिहत्माय व्यावहार के स्त्रीत्वे पुंस्तवे चहि ऋतर विप्रत्वे सूत्र में भी इस युग के अंदर पुरुष और महिला अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए साथ साथ रहेंगे और महिलाएं और पुरुष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पर पुरुष या पर स्त्री से समागम करने से भी नहीं चुकेंगे। पुरुष का मतलब केवल उनकी संभोग ताकत से जोड़कर देखा जाने लगेगा। महिलाएं कड़वी बोलने लगेगी और उनके ऊपर पति का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। वर्तमान के अंदर यह सब सच हो रहा है। महिलाएं अपने शरीर के सुख के लिए अपने पति तक को मारने से नहीं हिचकती हैं। इसी तरीके से पुरुष भी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। पुरुष अपनी भूख को शांत करने के बाद महिलाओं को छोड़कर भाग जाते हैं और चारों तरफ रेप ही रेप हो रहे हैं, जिनकी न्यूज तो आप अखबारों के अंदर भी देख सकते हैं। 5 धन ही हो जाएगा सब कुछ। भागवत पुराण के अंदर कहा गया है कि कलयुग के अंदर धन ही सब कुछ हो जाएगा और जिस इंसान के पास धन होगा उसकी चारों ओर कदर की जाएगी और जिसके पास धन नहीं होगा उसे पापी, नीच और अधर्मी समझा जाएगा। जिस इंसान के पास धन होगा उसे ही अच्छा कुल वाला माना जाएगा और धन के लिए इंसान अपनों का रक्त बहाने से भी नहीं हिचकेगा। लिड्गमे वाक्शमख्यातावनेयो न्यापत्ति कारणम अवृत्तया न्याय दौर्बल्य पाडिन्ते चापलम्बच। वर्तमान की बात करें तो यही सब हो रहा है। धन के लिए भाई भाई को मार रहा है। 1 इंच की जमीन के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और जिसके पास धन होता है लोग उसको ऊंची नजरों से देखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं और जिसके पास धन नहीं होता है उसे कोई भी नहीं पूछता है। 6 लोग अपने पद से भटक जाएंगे। दरे वार्यनम तीर्थ लावण्य केश धारणम उद्रम भरता स्वार्थ सत्यत्वे धाष्टर्य में भी पुराणों के अंदर वर्णन मिलता है कि जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे और एक दूसरे को सत्ता के लिए मारने लगेंगे। जो सबसे ताकतवर होगा वही सत्ता हासिल कर लेगा। जो चालाक और स्वार्थी होगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। एक दूसरे को मारने काटने को लोग अपना धर्म समझने लगेंगे। अपने स्वार्थ के लिए लोगों की हत्या कर देंगे। 7 भूतों प्रेतों की होगी पूजा। पुराणों के अंदर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि कलयुग के अंदर लोग असली भगवान को भूलकर भूत प्रेत की पूजा करने में लग जाएंगे और वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। लोग राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को देवता मान बैठे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग किसी की भी पूजा करने को तैयार हो जाते हैं। कल युग के अंदर भूतों की पूजा होगी और भगवान से लोग दूर होने लग जाएंगे। 8 राजा के वेश में ये म्लेच्छ होंगे। मलेच्छ का मतलब होता है नीच।
दोस्तों, पुराणों के अंदर बताया गया है कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ जाएंगे जिनका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, बस सत्ता ही उनका धर्म होगा। ऐसे मलेच्छ लोग सत्ता के अंदर रहकर लोगों का खून चूसेंगे और वर्तमान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। एक पार्टी सत्ता के अंदर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, उसके बदले उसे कितने भी लोगों को मारना पड़े, लेकिन बस उसे सत्ता की भूख को पूरा करना है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, कलयुग के अंत में देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा, योगी दुष्ट चित्त वाले होंगे, संसार में परस्पर वैर फैल जाएगा, सज्जन दुखी हो जाएंगे, गांव-गांव और शहर-शहर सब कष्ट में होंगे, लोग एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने लगेंगे और इस तरह से चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। 9 पॉइंट बदल जाएगा मौसम। पुराणों के अंदर यह भी वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में धरती का तापमान बढ़ जाएगा और भयंकर अकाल पड़ेंगे, जिससे भोजन की कमी हो जाएगी और लोग मांस, मछली और शहद खाकर जीवित रहेंगे। तापमान बढ़ने से धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू पुराणों में वर्णित 11 रोचक भविष्यवाणियां के अंदर इस भविष्यवाणी पर वैज्ञानिक भी मुहर लगा चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में धरती रहने लायक नहीं रहेगी। कल युग के अंत के बारे में उल्लेख मिलता है कि तापमान बढ़ने से बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी और नदियां सूख जाएंगी और आसपास के धुवरों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी और जिससे भयंकर बारिश होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 10 पॉइंट कलयुग के अंत में होगा भगवान काल की अवतार। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि पुराणों के अंदर यह साफ साफ लिखा है कि काल की अवतार तब होगा जब इंसानों की आयु 30 वर्ष ही रह जाएगी और धरती पर त्राही त्राही मच जाएगी, जबकि कुछ लोग गलत तथ्य के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर चुके हैं कि कल की अवतार हो चुका है, जबकि अभी तक वह कंडीशन पैदा ही नहीं हुई है, जैसा कि पुराणों में उल्लेख मिला है। पुराणों के अनुसार कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा और उसके बाद सतयुग आएगा। कल की अवतार संभल ग्राम के अंदर होगा और उनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यश होगा। वे तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि इस जमाने में तलवार क्या काम करेगी, तो दोस्तों, बाजी किस तरह से पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तो समय ही बताएगा कि तलवार काम करेगी या फिर गन। भविष्य दीपिका ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार किल्क अवतार होंगे। कल्कि पुराण के अंदर कल्कि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यदि आप कल्कि के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कल्कि पुराण पढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कृष्ण ने गीता के अंदर यह कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं दुष्टों का दमन करने के लिए धरती पर अवतार लूंगा। कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत के अंदर भी मिलता है। आगे ग्रंथों के अंदर वर्णन मिलता है कि कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होगा। उसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा और सोचने मात्र से ही उसके पास सब कुछ आ जाएगा। वह बहुत साहसी होंगे और सभी दुष्टों का नाश करके धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे।